हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्नेहल फैबी ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बन रही है पूरिया पूरिया पालक की पूरियों की तैयारी है। आटा लिया है, अजवाइन, तिल, जीरा, थोड़ा सा मिर्ची, हल्दी, नमक। और ये है मेथी की सब्जी की तैयारी, मेथी मटर डाल के। तो चलो मेथी चढ़ा देती हूँ और चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना हस्बैंड को ब्रश से भी पहले ना चाय चाहिए होती है। यार कौन कौन है ऐसे प्रेशर आने के लिए चाय चाहिए बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे घर दूध और चाय ही उबलती है बाबा। और हाँ, सुबह सुबह बहुत घाई रहती है, नाश्ता भी और टिफ़िन भी बनाना पड़ता है। तो ये आटा गूंदा है, दो दिख रही है आपको, एक हरा है और एक नॉर्मल आटा है अपना, नहीं क्या। तो ये है पूरियों का और एक है अपना रोटियों का, क्योंकि रोटी सब्जी टिफ़िन पे ले जानी पड़ती है और नाश्ता घर को खाना पड़ता है। तो ये देखो, इनके लिए तो थाली सजा दी मैंने, दीदी के लिए भी जल्दी से दो रोटियां डाल दी। और बाकी की जो हमें दोपहर के खाने के लिए रोटियां चाहिए थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा सा साइड में रख के मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि ये देखो, ये मेरे लिए बची है, मैंने उनको दे दिया है। और देखो सब तीनों नाश्ता कर रहे हैं। राज भैया तो खुद के भी तो प्लेट में खाता है, फिर बाद में सबके प्लेट में धीरे धीरे खाता है अपने प्लेट का मन होने के बाद। तो हमारे यहाँ तो पराठे या पूरी चाय के साथ ही खाते हैं यार। मुझे तो ज़्यादा वो चाय के साथ पसंद नहीं है, मुझे तो दही वगैरह रहा तो उसके साथ पसंद है। उनका नाश्ता हो ही रहा था, फिर मैंने इधर उसका टिफ़िन भी भर दिया दीदी का। सब्जी मेथी की, फ्रूट में एक बनाना दिया था, बेर दिए थे, मनु का दिया था रोटी। टिफ़िन पैक कर लिया, उसका लंच बैग उसके पापा लेके जा रहे थे। मेरे बच्चे नीचे गए थे पहले से दीदी ने शूज़ वूज़ पहन लिए, नीचे गए, तो राज भी नीचे गया था। फिर उसको लेने के लिए मुझे भी नीचे ही जाना पड़ा उनके साथ साथ। तो लेट भी हो रहे थे थोड़ा तो फिर राज ना पहले से ही दीदी के साथ भाग जाता है, इसलिए फिर पकड़ने के लिए आना पड़ा तो चलो दीदी को कर दिया है बाय बाय, और आ गई अब मेरी बारी खाना खाने की, क्योंकि मैंने तो नाश्ता नहीं किया ना सुबह से। तो ये रहा दही और पूरियाँ। मुझे दही पराठा, दही पूरियाँ, ये इस ऐसे खाना पसंद है। चाय के साथ खाना यार तो मतलब गले में जलन जलन हो जाती है। चाय तो पीते भी नहीं हम, वैसे हमारे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड पीते, लेकिन नाश्ते के साथ चाय परोठा चाय पूरी खाते हैं हम सभी। सबके घर में ऑब्वियसली चाय चाय पूड़ी, चाय पराठा, चाय चपाती होती ही होंगी तो आइए नाश्ता करने के बाद मैंने सुबह तो सारा बना ही लिया था ना खाना। तो फिर काम वाम कर लिए, थोड़ा सा झाड़ू बर्तन वगैरह, गैस वट्टा साफ सुफ। उसके बाद फिर मैंने लंच के लिए दाल चढ़ाई थी और चावल बनाया था, बाकी मेथी की सब्ज़ी रोटी तो मैं बना ही रही थी। तो ये रहा हमारा दोपहर का मेरा लंच। फिर लंच होने के बाद फिर दीदी का भी टाइम हो गया था आने का। दीदी भी आ गई, फिर अपने शूज़ सॉक्स निकाल रही थी, हाथ मुँह धोएगी, कपड़े चेंज करेगी, दूसरे कपड़े पहनेगी। ये डेली का उसका रूटीन है। ऐसे नहीं कि आज मैं बस दिखा रही हूँ मैं आज आपको। उसने अपने हाथ मुँह धोए, चेंज किए और दूसरे शूज़ पहन के जा रही है अपने क्लास की तैयारी। तो ये देखो, राज को भी उसके पापा, ठंड बढ़ गई है थोड़ी, कभी बादल छाए होते ठंड कम होती है, कभी ठंड ज़्यादा होती है। वो भी मैं लॉक लगाते लगाते या फिर से नीचे आ गए दोनों, उसके पापा भी। फिर देखो, वो हमारे घर मालक का पोता है और ये दोनों चिन रहे हैं, है ना। तो वो उसको ना साइकिल से मस्त घुमा रहा था। राज जिद कर रहा होगा बैठना है तो मस्त घुमा रहा था, और दीदी उसको पीछे से पकड़ी थी क्योंकि राज गिर ना जाए। तो उसको उतरने को कह रहे थे, उतरने को तैयार नहीं था। दीदी ने ज़बरदस्ती से उसको पकड़ा, चल मुझे क्लास के लिए देर हो रही है देर ही। फिर भी वो साइकिल के पीछे ही दौड़ रहा था। वो बोल रहा था उनका लड़का कि अभी जाओ जाओ तो देखो, गेट भी ऐसे ही छोड़ दिया, फिर मैं पीछे से गेट लगा दिया। तो ये तो भाई साहब पैदल ही जाना चाहते थे हमने कैसे वैसे उसको लिया और दीदी को क्लास के लिए छोड़ने के लिए निकल गए। दी का क्लास तो हमारे घर से थोड़ा सा नज़दीक ही। आज अबैकस के क्लास नहीं थे तो सीधा आर्ट क्लास में आ गए। आपको पता है उसने गोल्ड मेडल लिया है, तो फिर हमने सोचा कि खुद से तो गोल्ड मेडल लिया है नेशनल तक, तो अच्छी खासी होने के लिए इंटरनेशनल के लिए क्लासेस लगा दिए। तो हमने क्लासेस लगाए, गोंदिया के फेमस सर है, सबको पता है। तो फिर वहाँ से हम निकले सब्जी मंडी के लिए लेकिन ना एक बात ये हो गई कि दीदी जब ऊपर गई फिर आई, तो फिर मैंने वो शूट नहीं किया था। फिर वो सर ने बोले कि आपका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग से आओ।
क्योंकि पहले तो डेली के दिन तो वो पहले जाती है अबेकस के क्लास में, फिर जाती है आर्ट क्लास में, तो आज पहले आर्ट के लिए जा रही थी, तो फिर वो फिर से वापस आ गई, फिर वो बाद में जाएगी जो उसका मेन टाइम है। तो फिर तब तक के लिए हम सब्जी मंडी आ गए थे। हमने सोचा कि चलो पहले सब्जी में घूम जाते हैं, तब तक टाइम भी हो जाएगा दीदी के क्लास का। तो हम वैसे ही चारों के चारों निकल पड़े सब्जी मंडी के लिए। आपने तो देखी ना गोंदिया की सब्जी मंडी, कैसी लगी आपको? यहाँ के भट्टे बैंगन जो भी है अरे बाबा बाबा, टेस्टी नहीं लगते, बस भरत भरत का अच्छा लगता है मुझे यहाँ का। बाकी तो बैंगन कितने प्रकार मिलेंगे क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो बैंगन तो मुझे उधर के ही अच्छे लगते हैं। आप बोलोगे बनाने नहीं आते, बनाने तो आते भाई, मम्मा बनाती वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन क्या बनती ही नहीं वैसे टेस्ट सब्जी। उधर के बैंगन लाओगे ना इधर और बनाओ तो मस्त बनती। मेरी मम्मी वगैरह कभी आती है ना तो लेके आती है बैंगन और बेसन भजे बनाने के लिए। इधर का बेसन भी अच्छा नहीं है, मुझे तो नहीं आया पसंद, पता नहीं गोंदिया के लोग क्या बोलेंगे। तो चलो मुझे चूड़े का सामान लेना था, तो चूड़े का सामान लेने के लिए मैं मक्के का चूड़ा बनाने वाली थी। तो फिर यहाँ ये सूखे वाले के पास आई। यहाँ में से मैंने कुछ चिप्स लिए और चिप्स लेने के बाद कुछ चूड़े का सामान ले लिया, जैसे मक्के के पोहे, शेंगदाने वगैरह, मूंगफली, नहीं क्या, ये सारी चीज़ें ले ली और फिर उनको पैसे दे दिए और हम बैठ गए। फिर दूसरी दुकान में आ गए। फिर वहाँ से हमें याद आया कि बच्चों ना रोज़ चॉकलेट लेते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलो तो वो बड़े वाले चॉकलेट नहीं, वही 1 रुपये 2 रुपये वाले। हमने सोचा कि होलसेल से पैक पूरा आता है, तो फिर हम यहाँ से पैक ही ले रहे थे फिर। और बच्चों के लिए थोड़ा सा 1-2 पॉकेट बोल रहे थे बच्चे। वैसे भी रोज़ ही खाते, बोल रहे क्या रोज़ शाम को खाते हैं, जब मैं क्लास को जाती हूँ तो देते ही उसके पापा, रोज़ उनका खर्चा 50 रुपये तो है ही है भाई। फिर ऐसे करके हम निकल गए हमारे घर से। देखो डिस्काउंट भी स्टोर जल्दी से, है ना। तो घर पे हम सीधा निकल गए, दीदी के क्लास का टाइमिंग होने का ही था, हमारा तो हो भी गया था 1 घंटे में। फिर हम घर आए, फिर लॉक खोले, सब्जी से कुछ सब्जी वगैरह ली थी, फ्रूट वगैरह लिए थे, है ना, और सीधा फिर घर में आ गए क्योंकि दीदी के क्लास का टाइम होने का ही था, उसको 15-20 मिनट और बाकी थे। तो घर के पास ही था तो हम पहले सीधा घर ही आ गए, फिर उसके पापा उसको दोबारा से छोड़ देंगे। तो ऐसा रहा आज का मेरा ब्लॉग। कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताना और कुछ सजेशन ज़रूर देना, मुझे क्या कमियाँ हैं, मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल मुझे सजेशन दे सकते अपनी छोटी बहन समझ के। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।